भाइयों अभी रिसेंटली डिश टीवी की ओर से एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था और इस नए सॉफ्टवेयर के बाद काफी चेंजेस हमें देखने को मिली थी। सबसे पहले चेंजेस तो यही थी कि डिश टीवी का लोगो स्क्रीन पर चेंज हो गया था। जो पहले हमें डिश टीवी स्मार्ट प्लस का लोगो या D2 स्मार्ट प्लस का लोगो आ रहा था नीचे, वो रिमूव हो चुका था और नया लोगो हमारे बीच आ चुका था। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे चैनल्स को भी इन्होंने दर्शाया था ग्रीन सिंबल के साथ में, जो चैनल हमारे पैकेज का पार्ट हैं। इससे जो है कस्टमर को समझने में भी आसानी हो गई थी कि जो पैकेज उसने ले रखा है उस पैकेज में उसे कौन से चैनल उसके पैकेज में देखने को मिल रहे हैं। जबकि नॉर्मली अगर हम चेक करना चाहें तो हमें मैनुअली एक एक करके चैनल को देखना पड़ता है। जो चैनल हमारे पैकेज का पार्ट होता है वो चल रहा होता है और जो नहीं होता है उसके आगे लिखा हुआ आता है चैनल नॉट सब्सक्राइब। लेकिन एक ग्रीन सिंबल आने के बाद जो है बहुत आसान हो गया था कि जो चैनल हमारे पैकेज का पार्ट था उसके आगे ग्रीन सिंबल आ गया था और जो चैनल हमारे पैकेज में नहीं था उसके आगे कुछ नहीं था। तो उससे बहुत आसानी हो गई थी कि उस चैनल को हम सब्सक्राइब करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो जो चैनल हमारे पैकेज का पार्ट है हम उसे देख सकते हैं। ये काफी अच्छी चेंजेस जो की गई थी नए सॉफ्टवेयर में वो वापस ले ली गई है। अचानक से डिश टीवी के बॉक्स में जो है सॉफ्टवेयर को वापस चेंज करके पुराना डाल दिया गया और D2 स्मार्ट प्लस का लोगो भी वापस आ चुका है और डिश टीवी स्मार्ट प्लस का लोगो भी वापस आ चुका है। जहां तक हमारे पास जानकारी आई है तो फिलहाल इन्होंने केवल 2 ही वर्जन के सेट टॉप बॉक्स में, मॉडल के सेट टॉप बॉक्स में नया सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट किया था, जिसमें सबसे पहली सीरीज आती है DV5710 HD और इसके अलावा दूसरी सीरीज आती है 7000 HD। तो ये दोनों सीरीज में ही नया सॉफ्टवेयर रिलीज किया गया था और विद इन अ वीक यानी कि एक हफ्ते के भीतर ही जो नया सॉफ्टवेयर है उसे वापस ले लिया गया है और पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। और इसी को लेकर हमारे पास जो है कमेंट बॉक्स में बारिश हो चुकी है। बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है या हमारे भी जो नया सॉफ्टवेयर आया था वो वापस से क्यों चेंज कर दिया गया। तो देखिए, जहां तक हमारे पास जानकारी आई है तो पता चला है कि डिश टीवी की तरफ से जो नया सॉफ्टवेयर डाला गया था उसमें कोई बग आया है, कोई टेक्निकल इशू आया है, कुछ बॉक्सेस के अंदर सॉफ्टवेयर स्टेबल नहीं था, जिसके कारण कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को वापस से रिवर्ट कर दिया है पुराने के साथ में। तो जब तक ये नए सॉफ्टवेयर में बग्स को अच्छे से ठीक नहीं कर लिया जाता है तब तक ये नया सॉफ्टवेयर जो आपके लिए आया था वो वापस नहीं आएगा। अब हो सकता है कि इसमें एक हफ्ता लग जाए, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, हो सकता है कि 2 से 4 महीने भी लग जाए। ये डिश टीवी के अंडर कंट्रोल होगा कि कैसे वो उसको मैनेज करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, नया सॉफ्टवेयर काफी बेहतर था, थोड़ा सा इजी टू नेविगेट भी था, थोड़ा सा फास्टर भी हो गया था। लेकिन होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि जहां हमने इतने समय तक वेट किया है नए लोगों का या और कुछ नए फीचर्स का, तो आने वाले समय में हमारे बीच और अच्छे तरीके से पेश होकर आएगा। और जो भी आपके मन में सवाल थे मुझे लगता है कि आपको उसका जवाब मिल चुका है कि किसी तकनीकी समस्याओं के कारण डिश टीवी ने जो नया सॉफ्टवेयर है वो वापस लिया है और पुराना दिया है। और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपका जो नया सॉफ्टवेयर है वो एक बार फिर से आ जाएगा। और केवल इस बार DV की 5710 या 7000 सीरीज के लिए नहीं बल्कि अन्य मॉडल जितने भी चलते हैं डिश टीवी की तरफ से उन सभी के लिए दिया जाएगा। बाकी कोई सवाल हो आपके मन में और किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज आपको कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई टॉपिक हो तो वो दीजिए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।